बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे खान की बहनों की ज़बरदस्त हिकमत अमली, चारों शाने चित कर दिया, इसे कहते हैं मज़ामत। दूसरा, अली अमीन गंडापुर सिस्टम से पुरुमीद, समझ से बाहर। और तीसरा, अबाद फरूक की जो है वो कैद के अंदर लोगों के जो है जिनके कैद में हैं उनके उनकी जो ललकार है उसने लोगों को हैरान कर दिया। और तीसरा, ग्रैंड हैदर लाइन्स एहतजाज, पुलिस फिर टूट पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खान की बहनों की बेहतरीन हिकमत अमली और खिलाड़ियों की ज़बरदस्त हिकमत अमली, और इसे आप कह सकते हैं कि अच्छी चाल। और चीफ जस्टिस अदालत छोड़कर जाने पर मजबूर इस तरह के अगले हफ्ते मुलाकात के इम्कान बढ़ चुके हैं। हलीमा खान ने जजिस को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि जब वो पहुंचे तो वो बाहर ही बैठी रही और जज साहब जो हैं वो पीछे के दरवाजे से निकले वहां से। तो ये अब निज़ाम जो है अब खवातीन का भी सामना करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये निज़ाम बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ये आपके लिए छोटा सा क्लिप हलीमा खान साहिबा का देखें। आपने उनको उठा के फेंक दिया, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज हम जज की सपोर्ट नहीं करेंगे, जज को जाके नहीं कहेंगे कि आप देखें डर के ना बैठे, हम अंदर आए, जज साहब पीछे से निकल कर चले गए। आप इतनी हमारे से बात ही कर लेते, हमारी बात सुन लेते। तो सेक्रेटरी जो उनके हैं उन्होंने आके सुनी है, तो हम तो यहाँ रोज खड़े होंगे। जज साहब को हम सपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तानी है, हम हकदार हैं इंसाफ के। हमें उनसे मशवरा ये होगा, अगर हम हमें इंसाफ पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते तो घर चले जाएं, लेकिन फिलहाल हम उनको सपोर्ट करेंगे। आपने देखा हलीमा खान साहिबा का क्लिप, तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि जो है ये निज़ाम अब कितना बेबस और लाचार हो चुका है। क्योंकि जाहिर है जुल्म और जबर एक हद तक होता है, आखिरकार जो है ना फिर शर्मिंदगी और सारा कुछ यही होता है। और फिर और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, आप पर कोई दबाव है, तो आप कुर्सी छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही नहीं रहा कि कोई अगर आप नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा जब तक मुखला की मुलाकात नहीं होती, बाकी किसी को इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने की जरूरत नहीं। ये हलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। और उन्होंने एक और इकदाम किया है, इमरान खान से जेल में मुलाकात ना कराने पर हलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इसमें होम सेक्रेटरी और सुप्रिंटेंडेंट अडेला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। अदालती हुकूमत अदूली पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, हलीमा खान की इस्तदा। तो बात यह है कि ये अब सिस्टम जो है ये शर्मिंदगी के मारे जो है वो अब सामना नहीं कर पा रहा। देखें आप, एक हद होती है, कब तक लटकाएंगे? 3 साल गुजर गए हैं जबर और जुल्म के दौर को। और दूसरा, जो अबाद फरूक की जेल के अंदर, इनकी कैद के अंदर और जो ललकार है, जो वीडियो वायरल है, पहले तो आप ये वीडियो देखें ना, मैं फिर मैं बताता हूँ उन्होंने कहा क्या। मदीना की रियासत की फिक्र ने मेरे लीडर को घायल कर रखा है। लोगों, मेरे लीडर का साथ दो, मेरे लीडर को रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारा करो। लोगों, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इमरान खान के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम लोगों की मदद कर सके। इंशाअल्लाह मेरा लीडर रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जानें कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान, मेरे लीडर पे मेरा नफ्स भी कुर्बान। ये आपने वीडियो देखी, उसमें ये वो कह रहे हैं कि लोगों इमरान खान का साथ दो, ऐ लोगों मेरे लीडर को रहमतुल्लाह अलैह कहकर पुकारा करो, ऐ लोगों इमरान खान के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम लोगों की हिफाजत कर सके। क्योंकि इस निज़ाम के खिलाफ जिस तरह इमरान खान ने मज़ामत की है, तो ये तो मुखालफिन भी कहते हैं कि कमाल कर दिया इमरान खान ने। और उन्होंने कहा कि ये प्रोविजन वैन के अंदर से उन्होंने अपील की कि ये इमरान खान और के साथ लोगों जुड़ो और तहरीक हकीकी आज़ादी में इमरान खान का साथ दो। तो आप देखें, एक बंदा कैद में है, उसका बेटा शहीद हो गया, और इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा टूटा नहीं। तो जब तक इमरान खान के साथ ऐसे लोग अल्लाह ताला ने जोड़ दिए हैं कि जो अब अपनी किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे। और दूसरी जानिब आप देखें कि अली अमीन गंडापुर इसी सिस्टम से के अंदर से अब जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। और उनका आज वीडियो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि सिस्टम के अंदर से लोगों को महसूस होना शुरू हो गया है कि ये निज़ाम, ये मुल्क कैसे नहीं चल सकता, लिहाजा होगा कुछ। तो भाई अली अमीन गंडापुर साहब, आपके लिए एक ही मिसाल काफी है। ये अभी ताज़ा तरीन उमरकोट के इलेक्शन, जो तहरीक इंसाफ फिर जीती हुई थी,
उन्होंने सारा कुछ पलट के ये वापस आपको दे दिया है। तो इस निज़ाम से आप अगर उम्मीद लगाएंगे तो इस निज़ाम ने आपको कुछ नहीं देना। ये निज़ाम ही तेजाब से गुस्ल देने वाला है। हसन निसार साहब ने कहा था इस निज़ाम को तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है। इसीलिए ये चीजें जो हैं ये छोड़ दें। और जिस तरह ये मजामत कर रही है ना, जरूरी नहीं है कि आपने सड़कों पर आके मारदाड़ी करनी है। इनकार भी एक बहुत बड़ी मजामत है, ये बेहतरीन मजामत है। और ये इमरान खान की बहनों ने, इमरान खान के खानदान ने करके दिखाई है। साबित कदम रहकर उन्होंने ये साबित किया है कि जो उन्होंने बातें की उस पर वो अमल पैरा है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, ग्रैंड अलायंस हेल्थ का एहतजाज पर ये आप वीडियो देखें। आपने ये वीडियो देखी, अब आप यहीं से अंदाजा कर लें कि हमारी अब तरबियत क्या रह गई है कि अपने जो लोग हैं पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले, ये लाहौर का वाकया है तो पुलिस टूट पड़ी है। तो ये तो कोई हल नहीं है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब पेशकदमी शुरू की, ये इनका कहना है। और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई। भाई मुजाहिरीन कभी भी हाथापाई नहीं करते पुलिस के साथ। ये सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमेशा लोग जो हैं वो वर्दी में लोग जो होते हैं उनका एहतराम करते हैं। आप ही जब उठा कर मार कुटाई करेंगे तो फिर ये होता है सारा कुछ। और धक्कम टेल हुई, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। मुजाहिरीन अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकले हैं। वाटर कैनन के इस्तेमाल से एक खातून बेहोश भी हो गई। तो ये तो हमारी हालत है। तो इस तरह अब कोई भी जो तबका है वो एहतजाज के लिए बाहर निकलता है या अपने हकूक के लिए आवाज उठाता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा ये किसी भी माशरे में उसके लिए बाहर निकलता है या कोई भी तबका निकलता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। हमने कुछ नहीं सीखा 70 सालों में। आज भी हम उसी ऐसे ही लग रहा है जैसे इससे तो बेहतर अंग्रेज का दौर रहा है। वहां पर फिर भी हकूक थे, कुछ कुछ आज़ादियां थी, यहाँ पर तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।